नमस्कार साथियों, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं जितेश सुथार आज आपके सामने लेके आया हूँ जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम 2020 के बारे में डिस्कस करने के लिए। वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, सिलेबस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ कि अगर आपने तैयारी करनी शुरू नहीं की है तो आप तैयारी करना शुरू कर ले, क्योंकि बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है और बहुत जल्द इसके एग्जाम होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम तो सबसे पहले बात करते हैं आरपीएससी की। पहले ये एग्जाम जो है जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का एग्जाम जो है आरपीएससी करवाती थी। 2013 में इसका एग्जाम हुआ है और अभी जो है ये एग्जाम जो है अधीनस्थ बोर्ड करवाएगी। राजस्थान का जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बना हुआ है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये एग्जाम जो है अभी आप अधीनस्थ बोर्ड करवाने वाली है। अधीनस्थ बोर्ड के कुछ नियम है, उन्होंने नियम बना रखे हैं सरकार ने कि 3600 ग्रेड पे या उससे कम वाले जितने भी एग्जाम है वो अधीनस्थ बोर्ड ही करवाती है। तो हमारे ये जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है या टीआरए का एग्जाम बात करें, ये 3600 ग्रेड पे का ही है, तो ये एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड करवाएगी। सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया हुआ है, वैकेंसी भी अभी तक नहीं आई हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। बहुत जल्द कहने का मतलब हो सकता है 1-2 महीने के अंदर। ये कोरोना की वजह से वैकेंसी डिले हो गई है, अभी इतना तो बोर्ड के पास पहुंच चुकी है। पोस्टें करीबन 124 पोस्टें जो है आपके टीआरए की है और लगभग 800 पोस्टें जो है जूनियर अकाउंटेंट की आने वाली है पूरे राजस्थान के अंदर। इसकी आगे बात करें कि सिलेबस क्या रहेगा, हम क्या पढ़ाई करें फिलहाल इसकी, तो हमारे पास कोई गाइडलाइंस अभी तक जारी नहीं की हुई है सरकार की तरफ से, मतलब बोर्ड की तरफ से कोई गाइडलाइंस आई भी नहीं है। फिर भी हमारे पास एक सिलेबस दे रखा है जो जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम 2013 में हुए थे, उस सिलेबस को हम आधार मान के इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है लगभग यही रहेगा। कुछ हेर फेर हो सकते हैं, जैसे आरपीएससी 2 पेपर लेती थी तो हो सकता है कि अधीनस्थ बोर्ड आपका 1 पेपर ले, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, 2 पेपर ही रहेंगे क्योंकि सब्जेक्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा दे रखे हैं। तो यहाँ डिस्कस करेंगे। 2 पेपर हमारे पास है, ये मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं आराम से। सबसे पहले बात करें पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट के अंदर हमारे पास में 6 टॉपिक्स हैं। ये 6 टॉपिक से हर टॉपिक से 25 क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 75 मार्क्स ईच टॉपिक के रहेंगे और 2.5 घंटे का ये पेपर रहता है। तो हमारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हैं, जीके कौन सा है? राजस्थान बेस्ड, राजस्थान का हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है आपको इसको यहाँ पे पढ़ना है। फिर हम बात करें जनरल साइंस, जिसको हम लोग कहते हैं डेली साइंस के भी 25 क्वेश्चन बनेंगे। मैथ्स एंड कंप्यूटर के जो प्रिंसिपल्स है उसकी बात करेंगे। जैसे जो इसके लिए आपको पता है तो RSCIT जो है कंपलसरी है इस एग्जाम के लिए। अगर आपको फॉर्म भरना है इसको तो RSCIT आपकी कंपलसरी है। तो RSCIT के बेस के, RSCIT जो सिलेबस दे रखा है उसी के बेस के आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। इसका मतलब इन्होंने बता रखा है कि मैथ्स एंड कंप्यूटर जो है वो 10th लेवल का रहेगा। मैथ्स एंड कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 10th लेवल के बनेंगे और बाकी जो रिमेनिंग जो है हिंदी, इंग्लिश, जीके एंड साइंस जो है इसके जो क्वेश्चंस है वो 12th लेवल के बनने वाले हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पेपर 2.5 घंटे का ही है, आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2.5 घंटे के अंदर। इसका मतलब समय कम है हमारे पास में। नॉर्मली कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, अगर 150 क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। वैसे वो 3 घंटे भी कम पड़ते हैं बच्चों के लिए। और तो यहाँ पे एक समय हमारे पास आधे घंटे का जो है वो उन्होंने कम कर रखा है। इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी चेक करने वाला है कि कितना स्पीड में आप इसको कितना स्पीड में एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड के अंदर हमारे पास में अगेन 6 टॉपिक्स दे रखे हैं। 6 टॉपिक में सबसे पहले अकाउंटिंग का है। अकाउंटिंग, सेकंड आता बिजनेस मेथड, जिसको हम नॉर्मली कॉमर्स वाले बीओ कहते हैं। फिर ऑडिटिंग का एक पेपर रहेगा, ऑडिट टॉपिक रहेगा, एंड इंडियन इकोनॉमी का रहेगा। ये जो 4 टॉपिक दिए हुए हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के आपके बनने वाले हैं। और ये 4 टॉपिक आप देखेंगे तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स से उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उनके ही सब्जेक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद 2 आपको अलग टॉपिक दे रखे हैं। एक तो राजस्थान के सर्विस रूल्स है, राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग रूल्स भी दे रखे हैं। GF एंड AR जो है ये भी रूल्स आपको दे रखे हैं। यहाँ पे ये जो 2 ये टॉपिक दे रखे हैं आप लोग को, यहाँ इसकी स्पेशल बुक आती है, जो सर्विस बुक आती है राजस्थान गवर्नमेंट जो गजट नोटिफिकेशन जारी करके इनके रूल्स जारी किए जाते हैं, उस रूल्स को हमको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगेन यहाँ पे एवरी टॉपिक 25 क्वेश्चंस कंटेन करता है। 3 मार्क्स ईच है, 75 मार्क्स ईच टॉपिक के। और अगेन ये भी आपका पेपर जो है वो 2.5 घंटे का रहने वाला है। इसका मतलब 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम होने वाले हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पहला पेपर रहेगा और इवनिंग शिफ्ट में आपका दूसरा पेपर रहेगा। तो एक ही दिन ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। वैसे नॉर्मली पहले तो यही हुआ था
और अभी फ्यूचर में क्या होगा आगे, अधीनस्थ बोर्ड किस तरह से एग्जाम करवाएगी वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आप अगर तैयारी करनी, अगर आपने शुरू नहीं की हुई है या अगर आप पहले तैयारी करते थे, अगर आप वापस तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ जो पोर्शन दे रखा है अकाउंटिंग और ये इकोनॉमिक्स, अगर सपोज सिलेबस चेंज होता है तो ये जो पोर्शन आपको है ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सेकंड पेपर वाला ये तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आने वाला है। क्यों, इसका मैं रीजन इसका बता रहा हूँ, क्योंकि बिजली बोर्ड जो है हमारा, विद्युत विभाग जो है, जब जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसमें 60% पोर्शन अकाउंटिंग का रहता है और जो 40% पोर्शन है वो जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग जीके कहते हैं, उसका कंटेंट रहता है। तो यहाँ पे 60% वेटेज अकाउंटिंग का है, क्योंकि अकाउंटेंट का काम ही क्या है, अकाउंटिंग करना। तो ये कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। पिछली बार ये इस वैकेंसी को जब फुलफिल किया था उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं थे, सारे के सारे अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट थे। साइंस के ले लो, आप आर्ट्स के ले लो, तो ये स्टूडेंट ज्यादा थे। अब ये क्यों थे, इसका रीजन भी है क्योंकि टोटल आपके 12 टॉपिक में से आपके पास में केवल 4 टॉपिक ऐसे हैं, 4 भी नहीं कहूंगा मैं आपको, 3 टॉपिक ऐसे हैं जो प्योरली अकाउंटिंग से या कॉमर्स वालों से रिलेटेड है। इंडियन इकोनॉमी तो नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ता ही है क्योंकि उस कंपटीशन से इसकी जरूरत होती है। बाकी जो टॉपिक्स है वो सारे के सारे जनरल है। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, आप परफेक्ट तरीके से पहले सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे दिया हुआ आरपीएससी की। इस सिलेबस को मैं पूरा डिटेल में भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसके लिए हम क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो कंटेंट भी आपको मैं बताने वाला हूं कि आप कहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था वो केवल इन्फॉर्मेशन था आपके लिए कि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर ले। सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया हुआ अधीनस्थ बोर्ड ने, फिर भी हमारे पास जो पुराना सिलेबस है उसको देख के हम शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके विद्युत विभाग जो है, आपके बिजली बोर्ड की भी वैकेंसी आने वाली है जूनियर अकाउंटेंट की, नगर पालिका की जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है, ग्राम पंचायत जो पंचायत समिति है उसमें जो अकाउंटेंट है उसकी वैकेंसी आने वाली है, और रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, उसके अंदर अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसी पेंडिंग है, बहुत जल्द ये वैकेंसी रिलीज हो जाएगी। तो अकाउंटेंट के लिए आप कहेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाई। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके पूरे कंप्लीट सिलेबस की, एक एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।